नवरात्र का छठवां दिन माता कात्यायनी देवी को समर्पित है। महर्षि मेघा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र को क्रोध का ठिकाना न रहा और अपने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना के सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ पर ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वो देवता हो, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, तुम उसको अवश्य मार डालना। महर्षि मेघा ने कहा। शुंभ की इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़ता हुआ और घसीटता हुआ लेकर के चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। महर्षि मेघा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उनकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुरों को अपने पंजों से, कई को अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ी से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से कई असुरों के पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की तो भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उनके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के उसके होठ फड़कने लगे और उसके चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम दोनों अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावें तब भी उसको बांधकर यहाँ लेकर आना। महर्षि मेघा ने कहा। दैत्य की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को, जो सिंह पर बैठी हुई थी, देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए गए तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भ्रिगुटियाँ चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुई थी। वे विचित्र खंड धारण की हुई थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वे घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों पर बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वे दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुरों को भक्षण कर डाला, कितनों को तो रौंद डाला और कितने उनकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उन्होंने अपनी तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड, काली
देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसने हजारों चक्र उन पर छोड़े। उस समय वे चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुंह में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे बहुत से सूर्य मेघों की घटा से प्रविष्ट हो रहे हों। उनके मुख में श्वेत दांतों की पक्ति चमक रही थी। फिर उन्होंने तलवार हाथ में लेकर हूंग शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केसों को पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देख मुंड देवी की तरफ लपका, किंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपने तलवार से यमलोक को पहुंचा दिया। चंड और मुंड दोनों को मरा हुआ देखकर उनकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग खड़ी हुई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिर को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड को महादैत्यों को मारकर मैंने तुम्हारी भेंट कर दी है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं ही वध करना है। महर्षि मेघा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी माँ चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, आप चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हैं, अतः संसार में चामुंडा के नाम से आपकी ख्याति हो। महर्षि मेघा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेनाओं के नष्ट हो जाने से असुरों का राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी और उसने कहा, अब उदायुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं। कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नामक के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दौहित्र, मौर्य और काल के ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच के भागों को गुजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्दों से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल में संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान पर बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग की कंकन पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई। मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, सारंग, गदा, धनुष तथा खंड हाथ में लेकर आई। श्री हरि की शक्ति बाराही, बाराह शुक्र का शरीर धारण करके आई और नृसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंही भी आई। उनकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आ पहुंची। इसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को इसके मारो। पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हैं, उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने का इच्छा है,
तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग्य मिलना आरंभ हो जाए और तुम लोग पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त हो गई। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वे जिस स्थान पर देवी विराजमान थीं, वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उन पर बाणों की शक्तियों की वर्षा करना शुरू कर दिए। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खंडवास से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलों का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य पर बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोपल वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। ऐन्द्री के वज्र के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाराही ने कितनों ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागते हुए देखकर रक्त बीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाले तथा वैसे ही बलवान अनेक दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते थे। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अन्य को दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वे सबके सब दैत्य रक्त बीज के समान ही बलवान तेज थे। वे भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से रक्त बीज के मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उस रक्त से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे भी हजारों महाअसुर उत्पन्न हो गए, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बाराही ने खंड से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उनको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने जब मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया, इधर माताओं ने शक्ति तथा त्रिशूल इत्यादि से उनको जो बार बार घायल किया, उसे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर माँ चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त के पृथ्वी पर न गिरने से यह दैत्य नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भक्षण करने के कारण और दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपना त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी अपने मुख में एक एक बूंद उसका रक्त पीने लगी। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। जिस रक्त के गिरने के साथ ही काली उस रक्त को अपने मुख में पीने लगी। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को जितना कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खंड तथा सृष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित यह महादैत्य
रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन पर असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्मग्न होकर नृत्य करने लगी। और इसी तरह से यहाँ पर 6ठा अध्याय संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए माता कात्यायनी की जय।